इस हॉरोस्कोप के बारे में बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपको प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में बताता हूँ। ग्रह गोचर के हिसाब से आपको प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। गुरु जो है आपकी कुंडली में इस साल में आपका थर्ड हाउस में रहेगा। केतु आपका फिफ्थ हाउस में रहेगा। राहु 11th हाउस में। शनि 12th हाउस में रहेगा। तो इसके बेस पे मैं आपको प्रेडिक्शन सबसे पहले हेल्थ के बारे में बताता हूँ। मेष राशि की दोस्तों, अगर हेल्थ के बारे में बात करें हम, क्योंकि शनि जो है आपका 12वें घर में बैठा है, 12th हाउस में है, तो नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एनजाइटी भी रह सकती है, थकावट महसूस करेंगे आप। और क्योंकि शनि 12th हाउस में है, तो क्योंकि आपका जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, और विदेश यात्रा से रिलेटेड आपका खर्चा हो सकता है। इस समय अगर आप जो है मेडिटेशन ज़्यादा करें और योगा पे ध्यान दें तो आपको सेहत में, आपके हेल्थ में रिलीफ मिल सकता है। और अपना पूरे साल में आप जो है एक बारी रूटीन चेकअप जरूर अपना कराते रहें, ताकि आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। 2026 में करियर के बारे में अगर बात करें आपके लिए, गुरु आपका क्योंकि थर्ड हाउस में विराजमान है, इसकी वजह से आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ये इंडिकेशन मिल रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कम्युनिकेशन के ऊपर आप अपना ध्यान देंगे, आपका अच्छा रहेगा, तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ के चांसेस आपके लिए हो सकते हैं। और जो लोग मीडिया लाइन में हैं और उसके अलावा सेल्स फील्ड में हैं, मार्केटिंग में हैं, टीचिंग में हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट लाभ मिल सकता है 2026 में। और शनि आपका क्योंकि 12वें घर में है, तो आप विदेश से रिलेटेड किसी कंपनी में, यानी एमएनसी कंपनी में अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन आपके कार्य के स्थल पर आप अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उससे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपको प्रोग्रेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो रहेगा। फिर बात करते हैं व्यापार के बारे में। मेष राशि 2026, अगर व्यापार की मैं बात करता हूं तो राहु आपका 11वें घर में बैठा है। मित्रों से आप संपर्क करेंगे, उससे आपको लाभ हो सकता है, नेटवर्किंग से लाभ हो सकता है। ऑनलाइन बिजनेस में जो लोग काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग यानी डिजिटल तरीके से जो लोग काम करेंगे, उसमें उनको काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। यानी आप डिजिटल मार्केटिंग करें अपने काम की, ऑनलाइन काम करेंगे मैनुअल की बजाय, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और पार्टनरशिप के बजाय जो है आपको प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर खुद आप अपना काम करते हैं इंडिपेंडेंट, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं आपके। फिर बात करते हैं लव और मैरिज लाइफ के बारे में, मेष राशि के बारे में। तो केतु आपका जो है बेसिकली फिफ्थ हाउस में विराजमान है, 5वें घर में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, तो थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में भी थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है, कंफ्यूजन रहेगा आपस में, यानी ब्रेकअप भी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि केतु विराजमान है तो दूरी पैदा करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको आपस में कम्युनिकेशन में और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बातों को क्लियर करके चलिएगा, अच्छे से समझाइए एक दूसरे को, बैठ के बात करें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो आपका लव लाइफ और मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। फिर बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करूं तो क्योंकि केतु फिफ्थ हाउस में विराजमान है, तो आपका शिक्षा में कंसंट्रेशन जो है आपका, उसमें फोकस में आपको दिक्कत आ सकती है, बार बार आपका मन विचलित हो सकता है। और इसके अलावा जो है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट उसमें अपीयर होने जा रहे हैं, उसमें उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ओवरऑल देखा जाए तो आपको अपना फोकस और कंसंट्रेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपका केतु वहाँ पे विराजमान है, थोड़ा हट सकता है, तो कंसंट्रेशन पे ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं आपके भाग्य की। लक की अगर बात करूं तो इस 2026 के अंदर आपको भाग्य की बजाय ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। और जितने आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देंगे उतना आपको बेनिफिट होगा।
लेकिन आप सोचे शॉर्टकट से कोई बेनिफिट होगा, तो शॉर्टकट नहीं, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से बेनिफिट होगा। फिर बात करते हैं धन के बारे में, मनी के बारे में। तो राहु आपका 11वें घर में बैठा है, तो डेफिनेटली आपको इनकम में ग्रोथ होगी, आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग बनेंगे आपके। और लेकिन क्योंकि शनि आपका 12th हाउस में है, तो खर्चे भी आपके ज़्यादा होंगे, ट्रैवल और हेल्थ से रिलेटेड। तो देखा जाए तो आपकी आमदनी अच्छी होगी, लेकिन आप खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। तो ये था प्रेडिक्शन आपका 2026 के बारे में, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे से डिटेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। या लास्ट में बात करूं दोस्तों, तो मेष राशि के ऊपर इस समय शनि की 6.5 चल रही है। तो आप एक इम्पॉर्टेंट आपको टिप दे रहा हूं। एक तो डिसिप्लिन बना के रखिएगा, सात्विक भोजन करिएगा जब तक शनि की 6.5 चल रही है। और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जाके जलाइएगा। तो ये था प्रेडिक्शन आपका एरिस होरोस्कोप के लिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन डिटेल में जानना हो तो मेरे नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अपना फीडबैक या कमेंट्स आप ज़रूर दीजिएगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। फिर भी आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। या गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। 2026 के बारे में कैसा रहेगा 2026 वृषभ राशि के लिए, टॉरस होरोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ शॉर्ट में, आपका प्लैनेट पोजीशन ग्रह गोचर के हिसाब से 2026 में क्या रहेगी। उसके हिसाब से आपका स्वास्थ्य, करियर, व्यवसाय और लव लाइफ, एजुकेशन, लक और मनी की क्या कंडीशन रहेगी, मतलब कैसा रहेगा आपके लिए ये साल, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ग्रहों की अगर मैं बात करता हूं तो गुरु आपके कुंडली में जो है 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु 4th हाउस में, राहु 10वें घर में, शनि जो है 11वें घर में विराजमान रहेंगे। बात करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ की। 2026 में वृषभ राशि के हेल्थ के बारे में बात करूं अगर मैं, तो आपको शुगर से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वेट गेन कर सकते हैं आप। और गले से संबंधित या दांतों से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो ठीक रहेगी। और लेकिन क्योंकि आपका केतु क्योंकि 4th हाउस में विराजमान है, थोड़ा मानसिक आप जो है तनाव रहेगा, थोड़ा अशांत रहेंगे आप। चेस्ट और बीपी से रिलेटेड आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप अपना डाइट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं आपके करियर की। करियर दोस्तों मैं बात करूं तो आपके 10वें घर में राहु विराजमान है, जो कि अचानक ही आपको ग्रोथ दे सकता है। सडन आपको ग्रोथ के चांसेस मिल सकते हैं, आपको नेम फेम आपका हो सकता है। और इसके अलावा जो है आपको आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं, मीडिया लाइन में जो लोग हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए जॉब्स में काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग जॉब में हैं, बॉसेस के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस समय राहु जो है वो शॉर्टकट लेने के लिए भी कई बार प्रेरित करता है। आप गलत तरीके से भी कोई काम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो करियर के लिए अच्छा साल है आपके लिए। फिर बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस यानी व्यापार वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर मैं व्यापार की बात करूं, शनि आपके जो विराजमान है वो 11वें घर में 11th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, इनकम आपकी स्टेबल रहेगी। और जो लोग आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनसे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। और गुरु क्योंकि आपका 2nd हाउस में विराजमान है, अगर आप फैमिली यानी परिवार से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है परिवार के सदस्य के साथ मिलकर के। और या फिर आप फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करें, ज्वेलरी से रिलेटेड, तो उसमें आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। फिर राहु क्योंकि आपका 10वें घर में विराजमान है, तो ऑनलाइन काम करेंगे, डिजिटल कोई काम करते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करें, तो उनसे भी आपको काफ़ी लाभ होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल आपको लिए देखा जाए,
अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो अच्छा समय है आपके लिए, लाभ हो सकता है। और फिर बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में। गुरु सेकंड हाउस में विराजमान है, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा आपको, मैरिज के लिए अच्छा योग है आपका। और जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी जो है उससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है, उससे रिलेशनशिप में इम्प्रूव आएगा। यानी जितना आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे आपकी मैरिड लाइफ उतनी इम्प्रूव करेगी, रिलेशंस आपके इम्प्रूव करेंगे। केतु जो है आपका फोर्थ हाउस में विराजमान है, तो इसकी वजह से आपके घर में जो है बेसिकली देखा जाए आपके मदर के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपका लव लाइफ और मैरिड लाइफ का प्रेडिक्शन जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में कि वृषभ राशि के लिए शिक्षा एजुकेशन का लिए कैसा रहेगा। गुरु आपका सेकंड हाउस में विराजमान है, दूसरे घर में। तो आपके लिए देखा जाए तो आपकी मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी याददाश्त के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग फाइनेंस की फील्ड में हैं या कॉमर्स फील्ड में है, लॉ में है, मैनेजमेंट में है या बैंकिंग फील्ड में है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस समय। और केतु फोर्थ हाउस में विराजमान है, तो थोड़ा शिक्षा में आपको घर में अगर बैठ के आप कोई पढ़ाई वगैरह करते हैं वहाँ थोड़ा सा अड़चन आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। उसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य की बात करूं, लक्की शनि क्योंकि 11वें घर में बैठे हैं, तो आपको भाग्य मिलेगा लेकिन थोड़ा स्लो मिलेगा। मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। राहु आपका 10वें घर में विराजमान है, तो आपकी जो बेसिकली जो करियर है उससे आपका भाग्य चमकेगा। तो यानी बेसिकली देखा जाए जितना आप कर्म करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उससे इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। फिर बात करते हैं धन की स्थिति के बारे में। गुरु सेकंड हाउस में विराजमान है, शनि जो है आपका 11वें घर में। तो बहुत ही अच्छा आपका धन का योग बन रहा है, यानी इनकम आपकी, इनकम के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इनकम का आपको लाभ होगा, उससे आपको बेनिफिट होगा। राहु 10वें घर में है, तो आपको बेसिकली देखा जाए आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, और आपके मल्टीपल सोर्स यानी साइड से इनकम भी आपको हो सकती है। लेकिन आप इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क लेने वाली जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका प्रेडिक्शन 2026 का वृषभ राशि के बारे में। अपनी कुंडली के बारे में फिर भी आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो पे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन डिटेल में जानना हो मेरे नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग नए आए हैं चैनल पे। और दोस्तों अपना कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं आगे कैसे आपके लिए बेटर इंप्रूव करूँ वीडियो को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स। या गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, तो जेमिनी हॉरोस्कोप के बारे में बात करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर मैं 2026 की बात करता हूं, सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको प्लेनेट की ग्रह गोचर के हिसाब से जो पोजीशन बता देता हूं। फिर हम डिटेल में स्वास्थ्य के बारे में, करियर के बारे में, व्यवसाय के बारे में, लक और मनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो गुरु जो है मिथुन राशि के लिए फर्स्ट हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु थर्ड हाउस में रहेंगे, राहु नाइन्थ हाउस में, और शनि जो है आपका 10th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं हेल्थ की। अगर हेल्थ की बात करें मिथुन राशि की, तो ओवरऑल हेल्थ जो इम्यूनिटी है वो इनकी बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों की स्ट्रांग रहेगी। और बेसिकली देखा जाए तो आपको अगर कोई पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। माइंडसेट यानी मेंटल तौर पे आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद आपकी बात करें तो वेट थोड़ा सा आपका गेन हो सकता है, या फिर लीवर या शुगर से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अदरवाइज देखा जाए तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में बात करता हूं मैं दोस्तों।
शनि आपके क्योंकि 10th हाउस में विराजमान है, तो इस समय आपको कार्यस्थल पर बड़ी अच्छी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, कार्यस्थल पे आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस मिलेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लोग, इंजीनियरिंग या लॉ से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उसमें अच्छे रोल मिल सकते हैं, उसमें लाभ हो सकता है। और बॉस या फिर कार्यस्थल में अपने सीनियर्स के साथ आपकी मेहनत जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा फायदा करेगा। यानी जितनी आप मेहनत करेंगे कार्यस्थल पर, आप अपने बॉस के साथ या सीनियर के साथ, वो आपके जो एफर्ट हैं, आपका परिश्रम है, वो उनके नॉलेज में आएगा, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो बात करते हैं उसके बाद बिजनेस के बारे में। अगर मैं व्यापार के बारे में बात करूं, गुरु आपका फर्स्ट हाउस में विराजमान है, तो आप जो है इस समय अपने खुद का अगर आप काम करते हैं बिना किसी पार्टनरशिप के, तो उसमें आपको अच्छा लाभ हो सकता है। नए आइडियाज आपके दिमाग में इस समय आ सकते हैं, और बिजनेस को आप इस समय बढ़ा भी सकते हैं, उसका भी अच्छा योग बन रहा है। राहु जो आपका 9वें घर में विराजमान है भाग्य स्थान पर, जो कि इंडिकेशन दे रहे हैं विदेश से संबंधित कार्य में आपको लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम में लाभ हो सकता है, या ऑनलाइन से रिलेटेड कोई काम करें आप एजुकेशन से संबंधित या ट्रैवल से रिलेटेड, उसमें आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। जो लोग इस लाइन में, उनको बेनिफिट हो सकता है। केतु जो आपके थर्ड हाउस में विराजमान है, तो जो कि अगेन इंडिकेशन देते हैं पार्टनरशिप की बजाय अपना खुद का काम करेंगे, उसमें आपको लाभ होगा। फिर बात करते हैं 2026 में लव और मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा आपके लिए 2026 मिथुन राशि वालों के लिए। गुरु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो कायदे से देखा जाए आपके रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छा रहेगा। मैरिज के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ही योग बन रहा है आपके लिए। और केतु क्योंकि आपका थर्ड हाउस में विराजमान है, तो उस केस में आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखिएगा, आपस में ईगो नहीं आना चाहिए। जो भी आप आपस में बात करें तो शब्दों का सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, किसी को हर्ट ना करें। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपका गुरु जो है फर्स्ट हाउस में है, तो आपके लिए जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, याददाश्त आपके लिए बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं उसमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा। राहु आपका 9th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है हायर एजुकेशन में आप स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई आप स्टडी करना चाह रहे हैं, विदेश से में जाके शिक्षा लेना चाह रहे हैं, तो उसमें अच्छा आपको बेनिफिट हो सकता है। या ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाह रहे हैं, उसके लिए बढ़िया है। तो बेसिकली देखा जाए आईटी मैनेजमेंट से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है एजुकेशन में। फिर बात करते हैं आपके भाग्य की। लक के बारे में अगर मैं बात करूं, राहु जो है 9th हाउस में विराजमान है, तो अगर आप बेसिकली देखा जाए आपको जो है विदेश से रिलेटेड कोई यात्रा करते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, वहाँ भाग्य आपका साथ दे सकता है। अचानक ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है भाग्य के हिसाब से। शनि जो है आपका 10वें घर में विराजमान है, तो वो जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय आपको थोड़ा सा बेसिकली देखा जाए हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। हार्ड वर्क ज़्यादा करेंगे तो आपको और अच्छा लाभ मिलने का योग बन सकता है। फिर आपके धन की स्थिति के बारे में बात करूं, मनी के बारे में, शनि आपका 10वें घर में विराजमान है, तो इनकम आपकी स्टेबल रहेगी। मेहनत करेंगे ज़्यादा, क्योंकि शनि विराजमान है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तो आपकी इनकम में काफ़ी अच्छा इजाफा होगा। गुरु आपका फर्स्ट हाउस में विराजमान है, तो आपकी सेविंग्स के लिए बढ़िया है। इस समय कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहें तो आप अच्छा ले सकते हैं। राहु आपका 9वें घर में विराजमान है भाग्य स्थान पर, जो कि इंडिकेशन दे रहा है विदेश से इनकम हो सकती है। कोई आप कंसल्टिंग का काम करें या फ्रीलांसिंग का, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। तो ये था आपका प्रेडिक्शन मिथुन राशि 2026। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और आप लोग अपना फीडबैक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं कैसे और बेटर इंप्रूव कर सकता हूँ वीडियो को आपके लिए। तो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। 2026 कैसा रहेगा, कैंसर हॉरोस्कोप के बारे में 2026 के लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं वीडियो को, तो हम शॉर्ट में मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्रह गोचर के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन क्या रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे डिटेल में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के लिए, लक के लिए और मनी के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर मैं ग्रहों की बात करूं ग्रह गोचर दशा के हिसाब से, गुरु जो है आपका 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, केतु सेकंड हाउस में, राहु 8th हाउस में, शनि जो है आपका 9th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका हेल्थ की। हेल्थ की बात करूं तो गुरु आपका जो है 12th हाउस में विराजमान है, 12वें घर में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यानी हॉस्पिटल वगैरह में आपका विजिट हो सकता है, वहाँ से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, नींद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनिटी जो बेसिकली देखा जाए आपका थोड़ा सा लो रहेगी। राहु की बात करूं तो आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है अचानक ही आपकी हेल्थ में थोड़ा अप डाउन आ सकता है, या फिर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम आपको पहले सी पुरानी बीमारी जो है सामने उभर करके आ सकती है। तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा देखा जाए ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रहा इंडिकेशन, तो थोड़ा सा आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। केतु जो आपका सेकंड हाउस में विराजमान है, वो भी इंडिकेशन दे रहा है आपको दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, आपको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना थोड़ा चेकअप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना थोड़ा डाइट पे, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, शनि आपका 9वें घर में 9th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है करियर में थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। स्ट्रगल के बाद, आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको स्टेबिलिटी आएगी काम के अंदर। विदेश से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करें आप कोई भी, या एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। राहु की बात करूं तो राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आपके जॉब में अचानक चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप के ऑफिस में अगर आप करते हैं, आप काम करते हैं, तो वहाँ की जो आपस में पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस इस समय जो बेसिकली देखा जाए स्लो होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। फिर बात करते हैं आपके व्यापार की, बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के लिए 2026 में बिजनेस कैसा रहेगा। राहु आपका 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आप रिस्की काम में किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो जुए सट्टे वगैरह इसमें थोड़ा सा मत आप इन्वॉल्व होइए। ऐसे ही बिना प्लानिंग के कहीं पे भी पैसा वगैरह लगाने में जल्दबाजी मत करिएगा, प्रॉपर प्लानिंग करके सोच समझ के करिएगा। रिस्की काम में अपना इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस समय। गुरु की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, विदेश से रिलेटेड कोई काम करें उसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं आपकी उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में। अगर मैं बात करूं बिजनेस में, तो वो आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान के जांच परख के करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए लव और मैरिड लाइफ के बारे में। केतु आपका सेकंड हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि आपस में संवाद में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपके गैप आ सकता है। तो थोड़ा सा गैप को ध्यान रखिएगा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और थोड़ा सा आपस में किसी भी बात को अग्री करने में दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए बेसिकली आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू आ सकता है, क्योंकि राहु भी आपके 8th हाउस में विराजमान है। तो इसके अलावा जितने भी जो मैरिड लोग हैं उनको जो है आपने जो है बेसिकली देखा जाए ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा आपको बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा की बात करूं, गुरु आपका 12वें घर में विराजमान है,
जो कि इंडिकेशन दे रहा है विदेश से रिलेटेड अगर कोई शिक्षा आप ग्रहण करते हैं, यानी बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उसमें लाभ हो सकता है आपको। मेडिकल की लाइन में बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी की लाइन में, या स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो लोग जाते हैं उसमें लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं राहु जो है आपका, क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, तो कोई भी आप रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा जो है फोकस आपका इस समय पर्टिकुलर किसी उसमें बनाए रखने के लिए, एजुकेशन में, शिक्षा में, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, तो फोकस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके एजुकेशन के लिए जो है अच्छा टाइम है। फिर बात करते हैं आपकी लक की, भाग्य की अगर बात करूं, शनि आपका 9वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाग्य आपका थोड़ा स्लो साथ देगा, धीमी गति से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बार होता है, आपने देखा होगा, भाग्य एकदम साथ देता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि शनि विराजमान है, तो भाग्य का आपको यानी फायदा मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बना के रखिएगा। दूसरा जो है सात्विक भोजन करिएगा, तामसिक भोजन इस समय बिल्कुल मत करिएगा। गुरु 12वें घर में विराजमान है, तो जितना आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आध्यात्मिकता में, उतना आपको लाभ होगा। फिर बात करते हैं आपकी लास्ट में मनी की, धन के बारे में बात करूं, कर्क राशि के बारे में। गुरु 12वें घर में विराजमान है, और राहु जो आपका 8वें घर में विराजमान है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है खर्चा इस समय ज़्यादा होगा, सेविंग्स उतनी नहीं हो पाएंगी जितना आप चाहेंगे, और अचानक ही आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक आपको लॉस भी हो सकता है इस समय। और इसके अलावा जो है आप लोग जो हैं टैक्स से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इस समय, उसमें आपको अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि का 2026 के लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग नए आए हैं चैनल पर। और इन डिटेल कांटेक्ट करना हो तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को कैसे आपके लिए और बेटर बनाऊं मैं। वो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कराते रहें, बी हैप्पी। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में, लियो हॉरोस्कोप के बारे में। 2026 कैसा रहेगा, तो 2026 सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लक कैसा रहेगा, मनी की पोजीशन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में ब्रीफ में आपको प्लेनेट पोजीशन, ग्रह गोचर के हिसाब से बता देता हूँ, उसके बारे में हम उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। तो ग्रहों के बारे में बात करूं दोस्तों सिंह राशि की, तो गुरु आपका 11वें घर में विराजमान रहेंगे, 11th हाउस। केतु फर्स्ट हाउस में रहेंगे, राहु 7th हाउस में, शनि जो है 8th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं सिंह राशि के बारे में, तो इस समय जो है केतु आपका क्योंकि फर्स्ट हाउस में विराजमान है, तो आप बेसिकली देखा जाए तो इस समय थोड़ा आइसोलेट फील करेंगे, अकेलापन महसूस होगा, एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे इस समय, और आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं इस समय। क्योंकि शनि आपका क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, तो कोई भी पुरानी बीमारी भी उभर के सामने आ सकती है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको अचानक ही कोई हेल्थ का इश्यू सामने उभर करके आ सकता है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम और स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थोड़ा अवॉइड करके चलिएगा इस समय। और हेल्थ चेकअप के ऊपर अपना ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस समय आपके लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली क्रोनिक डाइजीज के ऊपर, पुरानी बीमारी के ऊपर आपका थोड़ा सा इस समय ध्यान ज़्यादा जा सकता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर बात करूं तो गुरु आपका 11वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है इस समय करियर में से लाभ हो सकता है, प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं इस समय, और आपको अपने सीनियर से और मित्रों से भी लाभ हो सकता है इस केस में। शनि आपका क्योंकि 8th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि जॉब में अचानक ही आपके चेंजेस भी आ सकते हैं, या आपका रोल वगैरह चेंज हो सकता है। जो लोग रिसर्च की फील्ड में हैं
या इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में हैं या इंश्योरेंस की फील्ड में, उनको लाभ हो सकता है। बात करते हैं फिर सिंह राशि के बारे में, बिजनेस के बारे में। व्यापार कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए? सेवंथ हाउस में क्योंकि राहु विराजमान है, तो आपको जो है विदेश से रिलेटेड कोई आप जुड़ के काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप के में बिजनेस करेंगे उसमें भी लाभ हो सकता है। लेकिन आप पार्टनरशिप के साथ जब काम करेंगे, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन, आपके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ प्रॉपर क्लियर करके चलिएगा, अदरवाइज आपको लाभ हो सकता है उसमें। और क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरु आपका 11वें घर में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आप जितना संपर्क बनाएंगे, नेटवर्किंग से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं लव और मैरिड लाइफ के बारे में। लव और मैरिड लाइफ के बारे में सिंह राशि की बात करूँ, राहु सेवंथ हाउस में विराजमान है, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन रहेगा आपके अंदर और रिलेशनशिप में। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अदरवाइज ठीक रहेगा। केतु की बात करूं, केतु आपका फर्स्ट हाउस में क्योंकि विराजमान है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपका डिटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि आपको अकेलापन महसूस होगा, आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, पूरा फोकस नहीं हो पाएगा, थोड़ा असंतुष्टि आपके मन में रहेगी। तो मैरिड लाइफ में अगर मैं नटशल में बात करूं तो थोड़े ट्रस्ट के इशू या ईगो से रिलेटेड इशू आ सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं शिक्षा की सिंह राशि के बारे में। केतु फर्स्ट हाउस में विराजमान है, जाहिर सी बात है आपका फोकस जो है इस समय ज्यादा नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, मन विचलित रहेगा। उसके बाद शनि जो आपका 8वें घर में विराजमान है, तो डीप रिसर्च से रिलेटेड कोई शिक्षा आप ग्रहण करें या पीएचडी वगैरह जो लोग कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में जाएं या साइकोलॉजी में, उसमें लाभ हो सकता है शिक्षा में। उन जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं लक की, भाग्य की। गुरु आपका 11वें घर में विराजमान है, तो आपको मित्रों के थ्रू लाभ हो सकता है, नेटवर्किंग से लाभ हो सकता है, या बड़े बुजुर्गों से, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है। शनि 8वें घर में विराजमान है, 8th हाउस में, तो आपके लाइफ में अचानक ही कोई भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि सडन शनि वहां पे बैठे हैं, तो सडन ही आपको अचानक लाभ भी हो सकता है और अचानक उस केस में लॉस भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इस केस में आपके लिए इस समय थोड़ा सा लाभ की बात की जाए, थोड़ा स्लो रहेगा। लेकिन आप मित्रों से और बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ हो सकता है, नेटवर्किंग में जाएंगे उसमें लाभ हो सकता है। मनी की बात करूं, धन की स्थिति, गुरु 11वें घर में विराजमान है, तो इनकम ग्रोथ होगी, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम हो सकती है आपकी। शनि 8वें घर में विराजमान है, तो अनएक्सपेक्टेड आपको आपका खर्चा भी हो सकता है और आपको लाभ भी हो सकता है। फिर राहु की बात करूं तो आपका राहु सेवंथ हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है अगर आप कोई भी क्लाइंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। तो लास्ट में बात करूं दोस्तों, इस समय सिंह राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है, तो थोड़ा सा आप इस समय सिस्टमेटिक वे में काम करें, डिसिप्लिन में काम करें, तामसिक भोजन अवॉइड करिएगा, सात्विक भोजन करिएगा तो आपको लाभ होगा। और एक टिप दे देता हूँ लास्ट में, आप शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ पे जाके जलाइएगा, आपके लिए लाभ रहेगा। इन डिटेल में जानना हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कैसे और बेटर वीडियो बनाऊँ मैं। और आप मुझे इन डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरे नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते हैं, बी हैप्पी, थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में, वर्गो हॉरोस्कोप के बारे में 2026 के लिए। 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में ग्रह गोचर के हिसाब से प्लैनेट की पोजीशन बता देता हूँ। उसके बाद में हम बात करेंगे डिटेल में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं, धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो डिटेल में हम बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। सबसे पहले मैं प्लैनेट पोजीशन ग्रह गोचर के हिसाब से ग्रहों की बात करूं तो गुरु आपकी कुंडली में 10वें घर में विराजमान रहेंगे, 10th हाउस में।
केतु 12th हाउस में रहेंगे, राहु 6th हाउस में, और शनि जो है 7th हाउस में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें, तो हेल्थ के बारे में बात करें तो राहु जो है आपका 6th हाउस में विराजमान है, जो कि शत्रुअंता योग बना रहा है। शत्रुओं पर विजय होगी आपकी। इस समय कोई भी पुरानी बीमारी है बेसिकली देखा जाए तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। केतु जो है आपका 12th हाउस में विराजमान है, तो थोड़ी नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, स्लीपिंग इश्यू रहेगा, एनजाइटी आपकी बढ़ सकती है, और इस समय आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स और अपने नर्व सिस्टम्स के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय। उसके बाद बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में बात करूं, गुरु 10th हाउस में विराजमान है, जो कि इंडिकेशन दे रहा प्रमोशन हो सकती है, आपके ग्रोथ के चांसेस है, करियर में ग्रोथ मिल सकता है। और उसके बाद जो लोग टीचिंग फील्ड में है, कंसल्टेंसी फील्ड में, लॉ में या मैनेजमेंट में, उसमें उनको लाभ हो सकता है। राहु आपका 6th हाउस में विराजमान है, तो जो लोग कंपटीशन में अपीयर होने जा रहे हैं उसमें भी सफलता मिलने का योग बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस की। व्यापार के बारे में बात करूं कन्या राशि के लिए, तो शनि आपका 7th हाउस में विराजमान है, तो पार्टनरशिप और बिजनेस के अंदर आपको बेसिकली स्लो ग्रोथ मिलेगी इस समय। राहु छठे घर में है, 6th हाउस में, तो आप जो मेडिकल लाइन में हैं, लीगल लाइन में हैं, या एचआर में, कंसल्टेंसी में, उसमें लोगों को, या सर्विस में जो लोग हैं उसमें लाभ हो सकता है। केतु की बात करूं, केतु आपका 12th हाउस में विराजमान है, तो आपको विदेश से रिलेटेड कोई भी क्लाइंट से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में। कन्या राशि के लिए तो शनि आपका 7th हाउस में है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है थोड़ा डिले हो सकता है आपके लव लाइफ के अंदर, जो है आपके रिलेशनशिप में जितना आप चाहते हैं, आपकी रिलेशनशिप और मैच्योर होनी चाहिए, उसमें थोड़ा डिले रहेगा। और उसके बाद आपका राहु जो है 6th हाउस में है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आप आपस में कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बात पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स भी आपके हो सकते हैं। और उसके बाद आपका जो है रिलेशनशिप में, आप जो लोग मैरिड के लिए देख रहे हैं, तो अपने से बड़ी एज के साथ भी आपका रिलेशनशिप होने का योग बन रहा है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा की, एजुकेशन की बात करूं, गुरु आपका 10वें घर में विराजमान है, 10th हाउस में, जो कि इंडिकेशन दे रहा है आप जो प्रोफेशनल कोर्स वगैरह अगर कोई करते हैं उसमें आपको लाभ हो सकता है। और राहु छठे घर में विराजमान है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सक्सेस मिलने का योग बन रहा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, मेडिकल लाइन में, लॉ लाइन में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा आपको लाभ हो सकता है। केतु आपका 12th हाउस में विराजमान है, तो कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके भाग्य की। गुरु आपका 10वें घर में है, 10th हाउस में, तो यानी आपका कर्म से आपको भाग्य मिलेगा। सात्विक भोजन करिएगा, डिसिप्लिन बना के रखिएगा, आपका भाग्य साथ देगा। और राहु छठे घर में है, तो थोड़ी स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं लास्ट में आपकी मनी की, धन पोजीशन के बारे में कन्या राशि के लिए। गुरु 10th हाउस में विराजमान है, तो सैलरी में प्रमोशन आपकी हो सकती है, प्रोफेशनल कार्य से भी आपको अच्छी इनकम हो सकती है। उसके बाद छठे घर में क्योंकि राहु विराजमान है, तो आपको जो है बेसिकली देखा जाए, आपके कोई अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं इस समय। केतु आपका 12वें घर में विराजमान है, तो विदेश से रिलेटेड कोई यात्रा करें, वहां से आपको लाभ हो सकता है। विदेश से रिलेटेड को कार्य करें, वहां से लाभ हो सकता है आपको। और इसके अलावा जो है आपका इनकम वैसे देखा जाए ठीक रहेगी। एक्सपेंसेस आपके ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। तो ये था कन्या राशि के लिए प्रेडिक्शन 2026 के लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन डिटेल में जानना हो मेरे नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं कैसे वीडियो को और बेटर करूँ आपके लिए। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते, बी हैप्पी। थैंक यू।